एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे होंगे। ईश्वर आप तक क्या संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? क्या स्पेशल आपकी लाइफ में बदलाव आने वाले हैं? आज हम इस रीडिंग में ये देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे भी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसी नंबर पे कांटेक्ट करें। कोई आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, कोई आपको रीडिंग के लिए मेल आती है, मैसेज आता है, तो प्लीज़ उसको रिवर्ट ना करें। अगर आपको कोई रीडिंग लेनी है, अगर आप कोई क्लास चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया गया है और एक कम्युनिटी लिंक भी दिया गया है आप लोगों की सुविधा के लिए। कुछ ऐसे कॉल्स, फ्रेंड रिक्वेस्ट आपके पास अगर आते हैं तो उनको इग्नोर करें। ये टोटली सोशल मीडिया स्कैम है। हमारी तरफ से आपको पर्सनली कभी भी ना कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, ना आपको ईमेल किया जाता है, ना आपको कोई मैसेज किया जाता है। जो भी है हमारे पेज पे है, इसी को फॉलो करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। एंड ग्रुप में भी ओनली 2 एडमिन्स हैं और वहीं पे मेरा जो नंबर यहाँ पे है, वहाँ पे भी वही नंबर है। इसके अलावा आप किसी भी नंबर पे कांटेक्ट ना करें, उसमें चैनल की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं ईश्वर अभी आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कोई ग्रुप क्लास लेना चाहते हैं, रीडिंग कराना चाहते हैं या कोई सेशन लेना चाहते हैं, तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जब मैं रूल फॉलो करने की बात करती हूँ तो वो आप ही के फेवर में है। अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसे स्कैमर्स कहीं ना कहीं आपको हार्म कर देते हैं और फिर आप कहते हैं कि हम स्कैम में फंस गए। तो प्लीज़ 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 ऐसे स्कैमर्स से दूर रहिए। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला ही पॉजिटिव कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। एंड थैंक यू जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है। 7 ऑफ स्वॉर्ड और इतना प्यार दे रहे हैं। डेफिनेटली आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए मैं दिल से आपकी आभारी हूँ। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं आपको अगर 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स में अगर आपने कोई येलो कार्ड्स ना, ये येलो सिट्रिन पहना हुआ है या ब्लैक आपने ट्रामोरिन पहना हुआ है, तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। और अगर नहीं पहना हुआ है तो आप इसको आफ्टर होली पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया ना, कुछ विरोधी यहाँ पे एक्टिवेट होते मुझे नज़र आ रहे हैं ना। आप क्रिएटिव हैं, अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप आगे जाके देखेंगे द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। कुछ एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है और कुछ आपको खुद से प्रोटेक्ट करना है। ईश्वर आपको क्या गाइड कर रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, चेंज आ रहे हैं, है ना। आप अपनी एनर्जी को पिक करेंगे, अपनी एनर्जी को समझ पाएंगे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे। बट यहीं पे कुछ ऐसे लोग आपके साथ नज़र आ रहे हैं जो उस एनर्जी को, उस पॉजिटिविटी को हार्म करने की कोशिश करेंगे ना। आप डेफिनेटली, आपकी जो बिगनिंग है वो बहुत अच्छी रहेगी। शुरुआत में आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन अचानक से कुछ रुकावट, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, और जो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये जो मेरी इतनी अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद अचानक से ये रुकावट कहाँ से आई। आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि मेरे काम करने में प्रॉब्लम थी या प्रॉब्लम कहीं और से थी। जैसे मैं अभी यहाँ पे देख पा रही हूँ, कोई नई जर्नी आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। मे बी आपका बिजनेस हो, मैरिड लाइफ हो, कोई रिलेशनशिप हो, कोई जॉब हो, कुछ नई आप प्लानिंग करने जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपके लिए सिर्फ एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि एक तो जल्दबाजी ना करें। जिस भी काम को, जिस भी जर्नी को आप करने जा रहे हैं, और स्पेशली अगर आप पार्टनरशिप में जा रहे हैं, तो सबसे पहले अच्छे से जांच लें और सामने वाले पे ट्रस्ट करने की बजाय ना, पहले अपनी एनर्जी पे ट्रस्ट करें, अपने आप पे फोकस करें कि टाइमिंग अच्छा है, बट कहीं गलत इंसान पे मेरा भरोसा ना हो जाए, कहीं गलत एनर्जी पे मेरा भरोसा ना हो जाए। आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन आपको थोड़ी सी ज़रूरी है।
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, या मुझे कोई मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, या मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो हो रही है, या मैं प्रॉपरली कन्विंस्ड नहीं हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस काम के लिए, और आपको लग रहा है कि ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, बट मैं अभी ना करने की परिस्थिति में नहीं हूँ, तो यहाँ पे अगर आप किसी सिचुएशन में ऐसी में हैं कि आप ना करने की सिचुएशन में नहीं हैं, आपको किसी कारणवश उस काम को ज्वाइन करना पड़े, आपको किसी कारणवश उस चीज़ पर हाँ करना पड़े, फिर भी अपना बचने का रास्ता हमेशा रखिएगा ना। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर, अपने आप पे ट्रस्ट, अपने आप को की फीलिंग्स को नहीं दबाना है। किसी काम में आगे बढ़ने के लिए, किसी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को दबाना नहीं है। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़, समझौता करना और अपने आप को दबा लेना, दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो मैं यहाँ आपको कह रही हूँ, दबाना नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ करना क्या है, कई बार ऐसा होता है कि मेरी परिस्थिति ठीक हो जाएगी, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी, तो वो वाली सिचुएशन आपके लिए आने वाली है। किसी चीज़ के लिए मुझे आप यहाँ पे बहुत पैशनेट भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम करके रहना है। हो सकता है यही रीज़न आपको कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन में ले जाए। यही रीज़न हो सकता है कि आप जिस एनर्जी से इंस्पायर हैं ना, जिस एनर्जी से आप अपने आप को जोश से भरा महसूस कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको नेगेटिव इम्प्रेशन दे। 7 ऑफ सोर्ड, तो आसपास के व्यक्तियों को जांच परख लीजिएगा ना। जो भी आपकी लाइफ में हुआ है या जो भी होने वाला है, वो आपको एक अच्छी पॉजिटिव फीलिंग तो देगा, बट साथ में एक वार्निंग भी देगा। तो उस वार्निंग को भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस देनी है जितनी इम्पॉर्टेंस आप इस पॉजिटिविटी को दे रहे हैं। टाइम अच्छा है, क्योंकि पहला ही कार्ड पेंटिकल्स का है। जितना इस टाइम पे एफर्ट्स करेंगे, जितना इस टाइम पे मेहनत करेंगे, उतना रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। हमेशा किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करते समय, किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते समय पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको देना है। भले ही पास्ट में कितना भी नेगेटिव रहा हो, कितनी भी दुख रही हो, कितनी भी तकलीफ रही हो, पास्ट की एनर्जी को भूलना है। सिंपल। जो लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, उनके लिए मैं एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ, आप कभी भी कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, कोई आपको अलग से कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़े, या आपको अलग से कुछ प्रेशर लगाना पड़े, अलग से कुछ चीज़ें करनी पड़े। बहुत अच्छी और प्यारी रेमेडी बता रही हूँ। मून वॉक, या अगर आप पार्क में वॉक नहीं कर सकते हैं, मून वॉक का मतलब है नंगे पैर हरी घास में चंद्रमा की रोशनी में एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स। अगर नहीं कर सकते हैं, लेट नाइट पार्क में नहीं जा सकते हैं, फीमेल हैं आपके आसपास, ऐसा नहीं है कि आप एरिया ऐसा नहीं है कि आप रात को घास पे वॉक कर सकें, तो आपको सिंपल अपनी बालकनी में, अपनी छत पे, जहाँ भी आपको टाइम मिले, क्योंकि आप देख रहे हैं ये एनर्जी कहीं ना कहीं मून से प्रभावित है, हाँ, जो आपके मन को इफ़ेक्ट करेगी। तो एटलीस्ट 20-25 मिनट्स आप चंद्रमा की रोशनी में सिर्फ खड़े हो जाएं। है, आप खड़े होंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका मन शांत हो रहा है, और आप जिस रास्ते पर चलने जा रहे हैं वहाँ पे आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। चीज़ें बिल्कुल साफ साफ नज़र आती हैं। हाँ, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जा रही हैं कि आपके लिए कौन सा पाथ सही है, कौन सा पाथ गलत है। ये आपको करना है। और एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे ये परफेक्ट टाइमिंग है। हाँ, हो सकता है आप पास्ट की कुछ चीज़ें अनफोल्ड करने में लगे हों, मत कीजिए ना। अपने आप को कंपेयर मत कीजिए दूसरे लोगों से ना। तुलनात्मक भाव हो सकता है। हो सकता है आपके साथ जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया हो, जिन्होंने जॉब स्टार्ट की हो, जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही हो, हर एक की डेस्टिनी अलग है। इसीलिए मैं कह रही हूँ मून वॉक। और जब ये आपके पास वीडियो पहुंचेगा तो आपके पास अच्छा ऑप्शन होगा कि उस टाइम पे चंद्रमा की रोशनी आपके आसपास होगी। मून वॉक ज़रूर कीजिए, एवरी मंथ फुल मून में ये करना है। और जब आप ये कर रहे हैं तो अपने आप को, क्योंकि कंपैरिजन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी भी ऐसे इंसान से जो आपके लिए, आपकी जैसी एनर्जी में नहीं रहा है, आपके जैसे एनवायरनमेंट में नहीं रहा है, आपकी जैसी फीलिंग्स उसकी नहीं है, आपकी जैसी परवरिश उसकी नहीं हुई है। बिल्कुल भी नहीं करना है। इम्पेशेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना है कि दूसरे की प्रोग्रेस ऐसी हो गई है और मेरी रह गई है। बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होना है। आपके लिए सही वक्त आ चुका है, बस कंपैरिजन की एनर्जी में नहीं निकलना है। मानसिक
प्रॉब्लम में नहीं जाना है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट मैसेज है। नाइट ऑफ सोर्ड, आप बहुत टाइम से ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, इम्पेशेंस शायद इसीलिए निकल के आया। आप ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, हाँ, या ऐसे व्यक्तियों के पीछे भाग रहे थे जो आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। हाँ, अब ईश्वर आपको ये बताना चाह रहा है कि भागना बंद कीजिए, अपनी एनर्जी में वापस आ जाइए। जितना आप इन लोगों के पीछे भागेंगे, जितना आप इन एनर्जीज के पीछे भागेंगे, एक तो आप अपने आप से कॉन्फिडेंस खोएंगे, क्योंकि आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वो लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, वो लोग आपका मिस यूज़ कर रहे हैं, आप ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। दूसरा क्या होगा कि आप जो वेट कर रहे थे या जो आप अपने एफर्ट्स लगा रहे थे, वो आपके एफर्ट्स कहीं ना कहीं आधे हो जाएंगे। जब हम एक ही डायरेक्शन में भागते रहते हैं ना किसी एक ही व्यक्ति पे, तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप वीक होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे आपको ये रियलाइज़ भी होना शुरू हो जाएगा कि मैं जिस एक सिचुएशन पे भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, वो मेरे से और दूर होती जा रही है। यानी कि आप देखेंगे कि एक तरह से वन साइडेड रिलेशन चल रहा है ना, एक तरह से वन साइडेड चीज़ें हो रही हैं, और वो चीज़ें आपसे दूर ही होती जा रही हैं, नेगेटिव ही होती जा रही हैं। जितना आप उन पे फोकस करते हैं, जितना आप उनसे अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो उतना दूर। तो यहाँ पे फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ आपके साथ बहुत लंबे टाइम से चल रही है। उस फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ को आप छोड़ देंगे तो आप अपनी लाइफ में 100% खुश हो जाएंगे। ये भी आज के लिए ईश्वर का मैसेज है आपके लिए कि छोड़ दीजिए उन चीज़ों को जो हमेशा आपको अपनी तरफ सिर्फ दौड़ाती हैं, अपनी इम्पोर्टेंस दिखाती हैं। एक बड़ी वेव आपकी तरफ आ रही है खुशियों की, एक बड़ी लहर आपकी तरफ आ रही है खुशियों की, जो आपको आगे भी बढ़ाएगी। पॉजिटिविटी के साथ आपका अपने वर्क पे, अपने आप पे इंटरेस्ट भी क्रिएट करेगी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, जो जो यहाँ पे बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, उसमें भी आप उन व्यक्तियों को लाने की कोशिश करेंगे जिनके प्रति आप डिवोटी हैं। वो आपके प्रति हैं नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनके प्रति आप डिवोटी हैं, आप उन लोगों को अपनी लाइफ में लाने की वापस कोशिश करेंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाइए ना। देखिए, हमेशा अगर मतलबी लोग आपके आसपास रहेंगे ना, तो आप अपनी लाइफ को कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कभी तो आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। अपने आप को लीड करने का टाइम आ गया है। ये जो दौड़ रहे हैं ना, ये रेस उल्टी होनी चाहिए कि लोग आपके पीछे दौड़ें। और वो कब होगा? जब आप ये इमोशनल होना ना, बार बार लोगों से कनेक्शन बनाना, बार बार लोगों की एनर्जी में चले जाना, है ना, बार बार लोगों पे ट्रस्ट कर लेना, अपनी सक्सेस को दूसरों के नाम कर देना। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि एक तो अपनी कामयाबी दूसरों को दे रहे हैं, और वो जो लोनलीनेस आपको उनसे मिल रहा है ना, उसको भी कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। जितना वो आपको अकेलापन फील कराते हैं, उतना आप उन लोगों के पीछे भागते हैं। तो नहीं भागना है, नहीं करना है। ये एनर्जी ऐसी नहीं है बिल्कुल भी आज की कि आपको उनके पीछे दौड़ना पड़े। शायद वक्त आ गया है कि अब वो लोग आपके पीछे दौड़ें। हाँ, और बहुत जल्दी मुझे ये बदलाव होता नज़र आ रहा है, बहुत लंबा टाइम नहीं है, क्योंकि आपका स्ट्रगलिंग पीरियड, और पहला ही कार्ड ये कह रहा है कि आपको दूसरे लोगों से डिटैच होना है। हाँ, उन लोगों से थोड़ी सी डिटैचमेंट की एनर्जी लानी है जो आपके साथ नेगेटिव कर रहे हैं। उन लोगों से थोड़ा सा दूर होना है जो आपके साथ नेगेटिव कर रहे हैं। समझ रहे हैं? आप अगर डिटैचमेंट की एनर्जी नहीं लाएंगे, आप अगर डिटैचमेंट की एनर्जी पे बात नहीं करेंगे, तो आप जीवन भर भागते रहेंगे, और ये जो आपका गुड टाइम आया है, इसको भी कहीं ना कहीं स्ट्रगलिंग पीरियड में आप कन्वर्ट कर देंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी का पूरा जीवन बुरा समय चल रहा हो, बस हम देख नहीं पाते हैं। आपको पिकअप करना है उन चीज़ों को जो आपको अच्छा फील कराएं। आपको रहना है उन लोगों के साथ जो आपको पॉजिटिव फील कराएं, जो आपको आपकी ऑरा को इन्हेंस करने में हेल्प करें, जो आपकी शक्तियों को बढ़ाने में हेल्प करें, ना कि आपको डिमोटिवेट करें। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो सिर्फ आपको डिमोटिवेट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो सिर्फ आपकी एनर्जी को ब्लॉक करना चाहते हैं। ठीक है? तो उन लोगों से आपको बच के रहना है, उन उन शक्तियों से आपको बच के रहना है, और अपने पे वर्क करना शुरू कर देना है। यही ईश्वर आपको यहाँ पे कहने जा रहा है, यही ईश्वर आपको बताने जा रहा है। मैं एंजल मैसेज आपके लिए लेती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे ना बहुत कम ऐसी एनर्जी आती है जिसमें मैं 100% श्योर होती हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पे कनेक्शन बना रहे हैं, और ये कनेक्शन बिल्कुल फिट बैठ रहा है। बस आप पे अपने आप को वर्क करना है।
हाँ, मेरी एनर्जी और आप लोगों की एनर्जी सेम प्लेटफॉर्म पे आके कहीं मैच कर रही हैं। बस एक चीज़ लैकिंग है कि आप किसी चीज़ के प्रति बहुत डिवोटी हैं और वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं हार्म दे सकती है। वो इंसान, वो बिजनेस, कई बार क्या होता है ना, हम कुछ चीज़ों के प्रति भी बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं, मुझे यही काम करना है लाइफ में। तो अगर आपके पास सेकेंड ऑप्शन भी आ रहा है ना, तो उसको भी एक बार कंसिडर कीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन आपको आगे बढ़ाएगा, ग्रो कराएगा। हाँ, ईश्वर आपको जो मैसेज दे रहा है वो आपको ग्रोथ के लिए दे रहा है, आपकी फाइनेंशियल देखिए, है ना। आप अगर किसी रिश्ते को भी पकड़ के बैठे हैं ना, तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कोई नया रिलेशन आपका बनेगा और ये डिवाइन रिलेशन होगा। हाँ, ये डिवाइन रिलेशन होगा जो आपको आगे बढ़ाएगा। ओके, और द हाईएस्ट प्रेस्टिस, मैं अब यहाँ पे ये वाले कार्ड की एनर्जी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो 2 नंबर की एनर्जी है, 3 नंबर की एनर्जी है एंड द हाईएस्ट प्रेस्टिस की एनर्जी है। मैंने कहा ना, कोई नया रिलेशन, जो लोग अभी तक आपको प्रॉब्लम दे रहे थे या पास्ट में हो सकता है आप अपने किसी रिश्ते से दूर हो गए हैं, किसी ऐसे इंसान से दूर हो गए हैं जो आपको बहुत प्रिय था। तो यहाँ पे अब आपको वेट करना है ना, अब आपको फोकस बनाना है उस एनर्जी पे, अब आपको फोकस बनाना है उस चीज़ पे जो आपको प्रोग्रेस देगी। जो आपका रूठा हुआ रिश्ता है वो आपके पास वापस आ जाएगा ना, जो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो गया था किसी चैलेंजेस की वजह से, अब ये रिश्ता पॉजिटिव बन के आप उसको उस रिश्ते को माफ़ कर दीजिए, वो रिश्ता आपको भी माफ़ करने की कोशिश कर रहा है। एनर्जी एक्सचेंज कीजिए ना। जो लोग आपको सिर्फ इसलिए छोड़ के चले गए कि आप प्रॉब्लम में हैं, उनको माफ़ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वाला आपके साथ रिश्ता हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई रिलेशनशिप आपसे दूर हुई है, कोई रिश्ता आपसे दूर हुआ है, उनको खुद में माफ़ कर दीजिए। समझ लीजिए कि वो उनकी तरफ से नहीं था, उनकी एनर्जी ऐसी नहीं थी, एनर्जी एक्सचेंज की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए पॉजिटिविटी के साथ, और ये रिश्ता 100% आपके लिए पॉजिटिव है। पास्ट में कोई रहा होगा, गैप आ सकता है इस रिश्ते में, या कोई नया इंसान भी आपकी लाइफ में आ रहा है जिससे आप पहले कनेक्टेड रह चुके हैं। हो सकता है आप आमने सामने ना मिले हों, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन आपका रहा हो सकता है आप प्लानिंग बहुत अच्छी कर रहे हो उससे मिलने की, बट बीच में किसी पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के आ जाने से आप लोग नहीं मिल पाए हो। तो यहाँ ऐसे भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। नंबर 3, आप किसी काम की बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, अब आपको लगेगा कि ये काम ऐसे हो गया जैसे पंख लगा के कोई चीज़ उड़ गई है। ये आप ही की प्लानिंग है, आप ही की चॉइसेस हैं, लॉन्ग टर्म से आप प्लान कर रहे थे। अब आपको क्या है, अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, आपके पर्सनल रिलेशन ठीक होंगे, आपकी चॉइसेस सारी ठीक होंगी, आपको कामयाबी मिलेगी। बस थोड़ी सी पेशेंस और गलत लोगों की संगति से दूर होना है। आपको तो अब ये डिसाइड करना है कि मुझे अपनी लाइफ में नेक्स्ट मूव क्या लेना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। इसके अलावा आपको बिल्कुल शांति से अपने पर फोकस करते चले जाना है, बिल्कुल शांति से अपने काम को देखते चले जाना है, राइट लेफ़्ट राइट बिल्कुल नहीं देखना है। आपका फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए जिसकी आप बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग कर रहे थे और अब उसके फ्रूट आने वाले हैं। वहाँ से अब आपको एक स्ट्रेंथ मिलने वाली है। द हाईएस्ट प्रेस्टिस की एनर्जी है। थोड़ा सा मेडिटेट करना शुरू कीजिए, क्योंकि लोग आपको प्रोवोक करेंगे इस टाइम पे ना। कुछ हो सकता है एनर्जी का भी जो इम्बैलेंस्ड है, या आपकी डिसीज़न लेने की पावर थोड़ी सी बायस्ड हो जाए। आपकी डिज़ायर जो इतने लंबे टाइम में से चली आ रही थी, आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे थे, किसी के बारे में कोई प्लानिंग कर रहे थे, वो कंप्लीट होने जा रही है, बट आप उसको एक्सप्रेस ना कर पाएँ। तो यहाँ पे आप एक्सप्रेस कब कर पाएंगे, जब आप कंप्लीटली अपनी सोल से कनेक्टेड होंगे ना, अपनी एनर्जी से कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे अपने आप को डिस्कवर करने का टाइम आ गया है, अपनी ट्रू सोल को डिस्कवर करने का टाइम आ गया है ना। एक्शन लेने से पहले एक बात को आपको बहुत ध्यान से सोच लेना है कि आप जो एक्शन ले रहे हैं वो किस पर्सन के लिए ले रहे हैं, आपकी लाइफ में हार्म पहुंचाने वाला या आपको गलत राह पे छोड़ जाने वाला। आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ बता देगी, आपकी विजडम आपको सब कुछ बता देगी, आपकी इनर सोल आपको सब कुछ बता देगी। ओवरऑल मुझे आपके दिन बहुत पॉजिटिविटी में बदलते नज़र आ रहे हैं।
खुशियों में बदलते नज़र आ रहे हैं। बस लैकिंग हो सकती है। तो 2 कार्ड मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डरा रहे हैं, दैट इज़ 7 ऑफ सोर्ड और नाइट ऑफ सोर्ड। 7 ऑफ सोर्ड, कोई ऐसा व्यक्ति जो पीठ पीछे वार करेगा, ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते हैं लेकिन ट्रस्ट भी उस पर करते हैं। सेकंड पर्सन आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है जो आपके काम को डिस्टर्ब करेगा, जिससे आप इमोशनली कनेक्ट हैं, आप हमेशा उसके पीछे पीछे वॉक करते रहते हैं, पीछे पीछे चलते रहते हैं, लेकिन सामने वाला उतना कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 एनर्जी का ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, आप पॉजिटिव रास्ते पे हैं, बट संभलने की थोड़ी सी ज़रूरत है ना। अगर आप नहीं संभलेंगे तो ये टाइम निकल जाएगा और फिर कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी में आप चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करना है दूसरों की बजाय, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना है दूसरों की बजाय। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रिस्ट की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है और द वर्ल्ड की एनर्जी है। 2 नंबर भी बहुत अच्छी एनर्जी आपको दे रहा है, बट आपको पॉजिटिव एनर्जीज़ पे फोकस करना है। पॉजिटिव एनर्जीज़ पे अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आप कितना भी फाइट कर लीजिए, कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर लीजिए, ये नेगेटिव पीपल इस टाइम को भी आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव बना देंगे। तो अपने आप को बोल्ड बनाइए, अपने डिसीज़न पे भरोसा कीजिए, ईश्वर के न्याय पे भरोसा कीजिए, और ये जो अच्छा समय आपकी लाइफ में आ रहा है इसको अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। कोई रीडिंग लेना चाहते हैं, ग्रुप क्लासेस चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता हूँ, बार बार दुख तकलीफ़, जीवन ख़राब हो गया, लाइफ ये हो गई है। तो आइए उस जीवन को समझिए, क्लासेस ज्वाइन कीजिए, अपने आप को समझिए, अपनी ऊर्जा को समझिए, अपनी एनर्जी को समझिए, चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ भी बाहर से नहीं है, सब कुछ मेरे अंदर से है। दुख भी मेरे अंदर से शुरू होता है और ख़त्म भी मेरे अंदर होता है, बस मुझे समझने की ज़रूरत है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एंड अगेन, सोशल मीडिया स्कैमर्स से बच के रहिए। एक ही नंबर है, एक ही नंबर है, दूसरा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। गॉड ब्लेस यू।